अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हमजा शफीक भी। सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल हो गया है। पंजाब हुकूमत GHQ हमला केस वीडियो लिंक ट्रायल नोटिफिकेशन से दस्तबरदार हो गई है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक कल GHQ हमला केस की समाअत अडियाला जेल में सुबह 10:30 बजे होगी। प्रोसिक्यूशन इस्तगासा के 3 गवाहान को अदालत में पेश करेगी। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में पेश होंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा एजाज अहमद। जी, GHQ हमला केस के प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने यह बताया है कि पंजाब हुकूमत ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है जिसके तहत जेल ट्रायल ख़त्म कर दिया गया था और बानी PTI को सहूलत फराहम की गई थी कि वो वीडियो लिंक पर पेश करें, लेकिन वीडियो लिंक में बार बार जो है उसका तसलसल ख़राब हो रहा था और इमरान खान उसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बताया है कि ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया है और अब जेल ट्रायल बहाल हो गया है। कल सुबह 10:30 बजे अडियाला जेल में इस केस की समाअत होगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया गया है कि 3 पुलिस एहलकार जिनमें आज़म अदालत के उस वक्त के SHO नाज़िर हुसैन शाह भी हैं, उनको बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए एजाज अहमद। नाज़रीन, पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान खींचातानी शिद्दत इख्तियार कर गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान झगड़ा सेनेट में जा पहुंचा है। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करते हुए सेनेट से वॉकआउट कर दिया। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, हमारी क़यादत पर उंगली उठी, रेड लाइन क्रॉस की गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि सियासत में नरमी तलखी चलती रहती है, ऑपोजिशन खुश ना हो, पीपल्स पार्टी हमारे दिल के बहुत करीब है। मैं पंजाब या सिंध के में इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वो कोशिश की है कि मुश्किल हालात में हम मुत्तहिद रहें। कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें। दुनिया का सबसे मौसर तरीका समझा जाता है फॉर ट्रांसफरिंग सोशल सिक्योरिटी, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड बैंक कह चुका है। हम हमेशा मुश्किल हालात हो या हमारी गवर्नमेंट हो, हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाए लोगों की तजलील करके। कभी मुंह से, हम सब इंसान है, किसी के मुंह से कुछ निकला हमने वहीं माफी मांगी है। हम तकसीम और नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखते, तो हमसे तकसीम और नफरत मजीद ना करवाएं। और जो गोलाबारी चल रही है, हमसे किसी ने पूछा कि क्यों सिंध वाले बातें करें, सिंध वाले जवाब नहीं देंगे। जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है और ये सियासत का असलूब है। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएं। जो कुदरती आफात है उनके सामने आप इंसानी बंद नहीं बांधे जाते। 3 दरियाओं में एक वक्त पे सैलाब आया सर, और वो दरिया जो कि जिनमें पानी अरसा दराज से आया नहीं था, लोगों ने आबादकारियां कर ली। ये मसले फाहम तफहीम से हल होते और इंशाअल्लाह वो लजीज हो जाएंगे। जैसे मौसम शहर का बदला है वैसे सियासी मौसम में भी थोड़ा सा तगय्यर था, तो इस पे सर खुश होने की बात नहीं है, ये भी अच्छी खबर आएगी। तो उधर PTA सेनेटर अली जफर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून रिटाई से मुकाबला कर रही हैं। दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफी दो, मैं आपको लालच, बेहिसी और नाअहली की ट्रॉफी देता हूं। सैलाब के बायस कौम तकलीफ में है और दोनों पार्टियां सियासत चमका रही हैं। सैलाब कुदरती आफत है, लेकिन तबाही की जिम्मेदार हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमात है। सैलाब मुतासरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद करप्शन की नज़र हो रही है। 2 इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला है। दोनों जो पार्टीज़ हैं वो कहती हैं हमें ट्रॉफ़ी दो, तो चलें आपको मुबारक हो। मैं आपको 4 ट्रॉफ़ीज़, एक नहीं 4 ट्रॉफ़ीज़ देता हूँ PTI की तरफ से। पहली ट्रॉफ़ी जो आपको मैं देता हूँ वो है बेहसी की। दूसरी ट्रॉफ़ी जो मैं इनको देता हूँ झूठ की। तीसरी जो मैं इनको ट्रॉफ़ी देता हूँ नाअहली की। चौथी ट्रॉफ़ी जो इनको मैं देता हूँ वो है लालच की। हमारी 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों को मुबारक हो। पाकिस्तान कितनी तबाही का शिकार है इस वक्त, लेकिन हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या है? सिर्फ
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुआफ़ी तक पार्लिमानी कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। पीपी अरकान आज फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी की क़यादत को मनाने की कोशिश की, मगर मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर मामला हल करने की कोशिश की जाएगी। मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का गुस्सा कम न हुआ। कौमी असम्बली से एक बार फिर वॉकआउट। पीपी अरकान इजलास छोड़कर चले गए। वॉकआउट से पहले राजा परवेज अशरफ ने धुआंधार खिताब किया। कहा कोई इस भूल में न रहे कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा देगा। हम तो खैर की बात करते हैं, हम तो इज्जत एहतराम की बात करते हैं। कोई ये समझता है कि हमें कोई दीवार से लगा लेगा। जो कहा गया है वो मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन इसको हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए जनाब स्पीकर। पीपल्स पार्टी अरकान के वॉकआउट के बाद हुकूमती बेंचेस की जानिब से उन्हें मनाने की कोशिश की गई। स्पीकर चैम्बर में अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने मुज़ाकरात किए। पीपी वफ्द में राजा परवेज अशरफ, एजाज जाखरानी और गुलाम मुस्तफा शाह शामिल थे। ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहबाज शरीफ वतन वापस आने के बाद पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म जो है वो जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस मसले पे बात करेंगे, तो वो क्योंकि उन्हें जाना पड़ा है मलेशिया के विज़िट पे, तो वो कल वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह इस बारे में पेशरफ्त हो। इससे पहले मरीम नवाज ने पंजाब में नई नहरें निकालने की मुखालफत पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि वो पंजाब की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। आगे बढ़े और बात करें पाकिस्तान और मलेशिया तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि पाकिस्तानी कंपनीज के लिए मलेशिया में तजारत के दरवाजे खुले हैं। हम इस्लामी ममालिक की तंजीमों के जरिए बाहमी तौर पर मजबूत तजारती ताल्लुकात को फ़रोग दे सकते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान से उम्मत मुस्लिमा को बहुत सी उम्मीदें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान से गोश्त की बरामद 20 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क मिलकर काम करें तो IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशियन सनतकारों को बलूचिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम बोले, दोस्ती का हाथ कभी खाली नहीं होता। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। मलाइशिया का दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन का भी ऐलान। कोलालमपुर में बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक हो चुका है। पाकिस्तान और मलेशिया खलीजी ममालिक को अफरादी कुव्वत फराहम कर सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, 1.5 लाख पाकिस्तानी मलेशिया की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। मलेशिया से हलाल गोश्त की तिजारत को मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में हजारों पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं जो अच्छे ताल्लुकात का अक्कास हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी जानिब सबकी नजरें होती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। गजा में जंगबंदी के लिए दुनिया की नजरें मिस्र की बैठक पर हमास, इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। जरगमाली की रिहाई और काबिज अफवाज के इनखला पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात का महवर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नुकातिया मंसूबा है। अरब मीडिया ने यह दावा किया है कि हमास आलमी निगरानी में गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है।